एक आदमी ने बर्फ से जिंदगी बनाई और जिंदगी से उम्मीद जगाई। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में उसने एक ऐसी सोच दी जिसे दुनिया आइसस्तूप के नाम से याद रखती है। उसने पानी को बर्फ में बदला और बर्फ को होप में। लेकिन जब उसने सिस्टम को बदलने की कोशिश की, सिस्टम ने उसे ही बदल दिया। वो इंजीनियर से थ्रेड बन गया, इनोवेटर से एक्टिविस्ट बन गया, और आज जो आदमी ग्लेशियर बचाता था वो डेमोक्रेसी बचाने के लिए लड़ रहा है। ये कहानी है उस इंसान की जिसका विजन क्लासरूम से बहुत आगे था और जिसके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। ये कहानी है सोनम वांगचुक की। और अगर आपने हमारे पहली वीडियो सोनम वांगचुक फ्रॉम लद्दाख स्ट्रगल टू ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं देखी तो उसे जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी उसका कंटिन्यूएशन है, जहाँ इनोवेशन खत्म होता है और रेवोल्यूशन शुरू होता है। लद्दाख एक जमीन जहाँ हवा भी सर्दी से कांप जाती है और उस हवा में गूंजती है एक आवाज, हमारी जमीन हमारा अधिकार। 2019 में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लोगों ने सोचा अब हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंच गई। पर कुछ साल बाद ये सपना धुंधला पड़ गया। प्रोमिसेस हुए, ऑटोनॉमी मिलेगी, 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन आएगा, लेकिन हुआ क्या? माइनिंग प्रोजेक्ट्स बढ़ने लगे, लैंड आउटसाइडर्स के हाथ जाने लगा और नेचर जो लद्दाख की पहचान थी पॉलिटिक्स के शोर में डूबने लगी। और तब एक इंजीनियर ने अपना काम नहीं अपना जमीर चुना। उसने इनोवेशन को एक मोमेंट बना दिया। वांगचुक ने देखा कि जिस जमीन को उन्होंने आइसोटोप से बचाया था, उस जमीन पर अब इंडस्ट्रियल ग्रीड का कब्जा होने लगा है। उन्होंने कहा अगर नेचर बचेगी ही नहीं तो हमारी साइंस का मतलब ही क्या? लेकिन सिस्टम ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें पॉलिटिकल थ्रेट कह दिया। 2013 में उन्होंने न्यू लद्दाख मूवमेंट शुरू किया, एक सोशल अवेयरनेस कैंपेन। पर जब प्रोमिसेस तोड़ दिए गए तो वो आवाज प्रोटेस्ट बन गई। 2023 से 2025 तक वांगचुक फास्टिंग करते रहे, बर्फ में बैठकर -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में। उनका एक ही संदेश था, गिव लद्दाख इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। 10 सितंबर 2025 लेह के बाजार में एक शांत फास्ट शुरू होता है, बिना स्लोगन्स, बिना पोस्टर्स, सिर्फ साइलेंस। लेकिन 24 सितंबर को सब कुछ बदल जाता है। कुछ प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो जाते हैं और पुलिस फायरिंग होती है, 4 लोगों की मौत। अगला दिन पूरी कंट्री के हेडलाइंस भर जाते हैं, वांगचुक अरेस्टेड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एक इंजीनियर जो पानी को प्रिजर्व करने के लिए मशहूर था, अब डेमोक्रेसी प्रिजर्व करने के लिए लड़ रहा था। उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ दी क्योंकि उनके लिए शांति हिंसा से ज्यादा जरूरी थी। पर उसका साइलेंस भी एक स्क्रीम बन गया। समटाइम्स द लाउडेस्ट रिवॉल्यूशंस बिगिन इन साइलेंस। जब लोग उनके अरेस्ट पर भड़क रहे थे, वांगचुक ने अपील किया, वायलेंस सिर्फ हमें कमजोर बनाता है, हमारी ताकत हमारी शांति है। उन्होंने फास्टिंग को एक स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस बना दिया, एक मोरल बैटल जहाँ वेपन नहीं सिर्फ ट्रूथ था। वो कहते हैं मैं सरकार से नहीं लड़ रहा, मैं उस सोच से लड़ रहा हूँ जो अपने लोगों को इग्नोर करती है। लद्दाख के लोगों के लिए वो अब सिर्फ इनोवेटर नहीं रहे, एक मोरल कंपास बन गए हैं। उन्होंने दिखाया कि प्रोटेस्ट भी प्योरिटी से हो सकता है और लीडरशिप भी एम्पैथी से। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो चुप रहती है पर कभी हार नहीं मानती। वांगचुक की जर्नी एक मैसेज देती है, इनोवेशन बिना जस्टिस के अधूरा है। उन्होंने साइंस से ग्लेशियर्स बचाए और करेज से अपनी आवाज। वो दिखाते हैं कि रियल चेंज तब होता है जब इंजीनियर एक्टिविस्ट बन जाता है, क्योंकि जब तक हमारे आइडियाज सरकार तक नहीं पहुंचते, उन्हें जमीन पर ले जाना ही एक्टिविज्म है। उनका स्ट्रगल लद्दाख तक सीमित नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट, कल्चर और आवाज नहीं बचाएंगे तो सिस्टम हमसे सब कुछ ले लेगा, चाहे हिमालय हो या हमारे घर का पानी। सोनम वांगचुक ने दुनिया को एक सिंपल फार्मूला दिया, इफ यू कैन बिल्ड यू कैन आल्सो रिबिल्ड। वो बर्फ से होप बना सकते हैं और इनजस्टिस के सामने साइलेंस से रेवोल्यूशन। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे एक लड़का फुनसुक वांगडू से पीपल्स लीडर बना, तो हमारी पहली वीडियो जरूर देखिए। वहाँ से ये कहानी शुरू होती है और यहाँ एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। वो पहले बर्फ जमाता था, अब जज्बात जमा रहा है, और जब वो पिघलेंगे तब नया लद्दाख, नया भारत उभरेगा।